अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो लेक्चर है वो है जी न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इसके साथ जो हमारा मेन आर्टिकल है वो है न्यूक्लियर फिशन। कि न्यूक्लियर फिशन क्या है। अगर मैं सबसे पहले नंबर पर बात करता हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है तो गौर कीजिएगा ज़रा बात के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास कोई भी न्यूक्लियस है, इसके ऊपर मैं इंसिडेंट करवाता हूं एक सब एटॉमिक पार्टिकल। अब एज अ रिजल्ट ये न्यूक्लियाइड इस यानी कि जब आपका ये सब एटॉमिक पार्टिकल इसके साथ आके टकराएगा तो आपके पास ये न्यूक्लियाइड एक न्यू न्यूक्लियाइड के अंदर तब्दील हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक न्यूक्लियाई है X, इसको मैंने सब एटॉमिक पार्टिकल X के साथ, स्मॉल x के साथ मैंने बम्बार्ड करवाया, उसके नतीजे में मुझे एक न्यू प्रोडक्ट मिला और साथ में कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल जो है या कोई भी और प्रोडक्ट जो है वो एमिट होगा यहाँ पर। तो इसको क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। अब इसी तरह से अगर बात करता हूँ तो इसकी एग्जाम्पल क्या आ जाती है हमारे पास कि N14 मैंने इसको हीलियम से बम्बार्ड करवाया तो ऑक्सीजन का 17 आइसोटोप मुझे मिल गया और साथ में प्रोटियम एक सिंगल प्रोटॉन वहां पर एमिट हुआ। अब गौर कीजिएगा जरा, ये तो थी मेन चीज, लेकिन इससे भी जो मेन चीज है हमारे पास वो है क्या, कि जो अब बात बताने लगा हूं ये बात आपने याद रखनी है कि न्यूक्लियर रिएक्शन कोई भी फिनोमिना है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, उसमें तमाम के तमाम लॉज जो हैं वो वैलिड होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं कि इस साइड पर रिएक्टेंट है, इस साइड पर प्रोडक्ट है, तो अगर मैं देखता हूं तो रिएक्टेंट के न्यूक्लियॉन कितने हैं, 14 + 4 तो ये 18 आंसर आएगा। तो अगर रिएक्टेंट के 18 न्यूक्लियॉन है तो प्रोडक्ट के भी कितने होने चाहिए, 17 + 1 18। तो ये बात याद रखिएगा, तमाम के तमाम लॉज जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं। अब नेक्स्ट चीज जरा देखिएगा, अब जो सबसे अहम बात, अब और करना जरा, दुनिया जहान का कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये पॉइंट जरा गौर के साथ बात समझिएगा, दुनिया जहान का कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, एक तरफ हमें मिलता है प्रोडक्ट और एक तरफ होते हैं रिएक्टेंट। अब गौर के साथ बात सुनिएगा, अगर प्रोडक्ट का मैस ज्यादा हो रिएक्टेंट के मैस से, अगर प्रोडक्ट का मैस रिएक्टेंट के मैस से ज्यादा है तो इससे प्रीवियस हमने एक आर्टिकल पढ़ा था मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो गौर करना जरा, अगर मैस ऑफ द प्रोडक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब यह होगा कि मैस इसका ज्यादा तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। अब गौर करना जरा, अगर रिएक्टेंट का मैस कम है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। यह बात याद रखनी है कि अगर मैस ऑफ द प्रोडक्ट ज्यादा किससे, रिएक्टेंट से, तो अगर मैं इसको बाइंडिंग एनर्जी की टर्म में लिखता हूं तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगी, कम होगी, किससे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट से। तो गौर करना जरा, अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिल जाती है किसी भी रिएक्शन में कि प्रोडक्ट का मैस ज्यादा है, या अगर मैं इसको बाइंडिंग एनर्जी की टर्म में डिफाइन करूं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट से, तो ऐसी सिचुएशन में रिएक्शन के अंदर एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। आसान लफ्जों में अगर प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कम है, बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ये बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज, इसका अगर उलट करता हूं कि अगर प्रोडक्ट का मैस कम है, प्रोडक्ट का मैस कम है रिएक्टेंट से, तो इसका उलट क्या होगा कि अगर प्रोडक्ट का मैस कम है तो फिर प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा। अगर मैस ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट कम होगी। तो ये बात याद रखनी है कि अगर प्रोडक्ट का मैस कम तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। आसान लफ्जों में ऐसा हर न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें
प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो उसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ये बात याद रखनी है, अगर प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो ऐसे रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब अगर नेक्स्ट चीज की बात करता हूं तो आज का जो मेन आर्टिकल है वो है जी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फिशन क्या है, गौर करना जरा। मेन हमारा मकसद क्या है, आजकल जितनी भी दौड़ चल रही है वो एनर्जी की मद के अंदर चल रही है कि हम एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को, क्योंकि आज के ज़िंदगी के अंदर हमारी जो बेसिक नीड है वो एनर्जी बन चुकी है। अब गौर कीजिएगा ज़रा, अब हुआ क्या, गौर के साथ ज़रा बात समझिएगा कि आपके पास ये देखा गया कि यूरेनियम 235 जो है ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है यूरेनियम का। हमने इसको बम्बार्ड करवाया न्यूट्रॉन से। जब हमने इसको न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाया तो जब ये न्यूट्रॉन इसके साथ जाके टकराता है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक ये कि न्यूट्रॉन इसमें से पास आउट हो जाए, आए और इसमें से होकर गुजर जाए। ऐसी सिचुएशन में यूरेनियम 235 एक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्साइट। अब ये खुद को डीएक्साइड करेगा तो गैमा रेडिएशन एमिट होंगी। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी कि न्यूट्रॉन इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। जब न्यूट्रॉन इसमें एब्जॉर्ब होगा तो अब ये यूरेनियम 235 की बजाय 236 हो जाएगा। अब गौर करना जरा, ये पहले भी अनस्टेबल था, पहले भी क्या था, अनस्टेबल था, अब मजीद अनस्टेबल हो गया है। अब गौर करना जरा बात के ऊपर, अब यूरेनियम 235 तब्दील हो गया 236 के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर होता क्या है कि इसमें जो ऑसिलेशन है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती हैं, ये अनस्टेबल हो चुका है। तो अब ये खुद को सस्टेन नहीं रख पाएगा, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं वायलेंट ऑसिलेशंस के जेरे असर ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। दो हिस्सों में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। अब जब ये दो हिस्सों में स्प्लिट होता है तो ये और ये कहलाती हैं फिशन प्रोडक्ट्स। ये क्या कहलाती हैं, फिशन प्रोडक्ट्स। अब इसके नतीजे में इसके साथ हमें 2 या 3 इजाफी न्यूट्रॉन मिलते हैं, 2 या 3 इजाफी न्यूट्रॉन मिलते हैं। एंड 2 या 3 इजाफी न्यूट्रॉन के साथ हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। हमें क्या मिलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। अब गौर करना जरा, हुआ क्या, यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ, उसके नतीजे में ये न्यूक्लियाई मिला, इसको कहते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड न्यूक्लियस। अब ये खुद को सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये मजीद अनस्टेबल हो चुका है। अब ये खुद को 2 मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स में चेंज कर देता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स में चेंज कर देता है। साथ में 2 या 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस पूरे के पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फिशन रिएक्शन। इस पूरे के पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अब गौर कीजिएगा जरा बात के ऊपर, पहला जो पॉइंट है इसके अंदर कि लाजमी नहीं है कि यही प्रोडक्ट मिले। मतलब आप ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि आपको बेरियम एंड क्रिप्टॉन ही मिलेगा, नहीं, आपको इसके अलावा भी प्रोडक्ट मिल सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा इसके ऊपर आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। नेक्स्ट चीज, अब गौर करना जरा, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है क्या कि आपके पास 2 न्यूक्लियाई मिले अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज के। अब ये भी कोई लाजमी बात नहीं है, हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज का मतलब है तकरीबन सेम मैस नंबर हर चीज, नहीं। अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज का मतलब ये है कि उनका जो मैस का जो कंपैरिजन है वो तकरीबन बराबर होगा, अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं, और लाजमी नहीं है कि सेम हो, ये भी लाजमी नहीं है। अब अगर नेक्स्ट चीज की बात करते हैं तो गौर करना जरा, 2 और 3 न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड ऑन द एवरेज। अगर देखें तो एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में तकरीबन 2.5 न्यूट्रॉन एमिट होते हैं, ऑन द एवरेज तकरीबन 2.5 न्यूट्रॉन एमिट होते हैं। अब गौर करना जरा बात के ऊपर, इस पूरे के पूरे रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब गौर करना जरा, अभी अभी क्या बताया था आपको, एनर्जी रिलीज होने की वजह समझाता हूं, गौर के साथ जरा बात देखिए। ये फॉर एग्जांपल मैं बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ बनाता हूं, बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ बनाता हूं, तो फॉर एग्जांपल वो ग्राफ कुछ इस तरह से मिल जाता है। अब गौर करना जरा, अब आपके पास अगर बात करता हूं तो यूरेनियम 235 इस जगह पर एग्जिस्ट करता है। ये फॉर एग्जांपल इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ गई। अब गौर करना जरा,
यूरेनियम 235 इस जगह पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं बेरियम या क्रिप्टॉन तो वो इस जगह पर तकरीबन एग्जिस्ट करती हैं। अगर ग्राफ से मैं देखूं तो गौर करना जरा, बेरियम क्रिप्टॉन का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो यूरेनियम के न्यूक्लियस से क्या है, ज्यादा है। तो फिर आपको क्या समझाया था कि ऐसा हर रिएक्शन जिसमें बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का ज्यादा हो रिएक्टेंट के मुकाबले में, तो ऐसे प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ऐसे प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये बात याद रखिएगा कि इस प्रोसेस के अंदर प्रोडक्ट का मैस कम होता है रिएक्टेंट से, तो ये जो लार्ज मैस डिफरेंस है ये रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, अब अगर नेक्स्ट चीज की बात करता हूं, अब और कीजिएगा जरा बात के ऊपर। अब अगर मैं देखता हूं कि एनर्जी रिलीज होती है तो होती कितनी है, गौर करना जरा। अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ यूरेनियम की बात करता हूं तो वो तकरीबन है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बेरियम की देखता हूं या क्रिप्टॉन की तो वो है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पर न्यूक्लियन की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना है, 8.5 माइनस 7.6 तो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इस पूरे रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये है क्या, ये है पर न्यूक्लियन। अब पर न्यूक्लियन का मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियन इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, एक न्यूक्लियन। टोटल यूरेनियम 235 में है कितने, टोटल इसमें है कितने, 235। तो एज अ रिजल्ट गौर करना था, फिर मुकम्मल यूरेनियम न्यूक्लियस के फिशन में कितनी एनर्जी पैदा होगी, तो एक पैदा कर रहा है 0.9, तो 235 मिलकर कितने पैदा करेंगे, 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आसान लफ्जों के अंदर गौर करना जरा, बच्चे अक्सर इस डिफरेंस को भूल जाते हैं। फिशन पर न्यूक्लियन, फिशन पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की वजह से कितनी एनर्जी पैदा होगी, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड पर न्यूक्लियस की वजह से कितनी एनर्जी पैदा होगी, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियस। तो ये बात याद रखनी है आपने कि एनर्जी इज रिलीज एट द रेट ऑफ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियस एंड 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट चीज की बात करते हैं तो बच्चों को ये बड़ा शौक होता है सुनने का कि ये जो धमाका होता है, एटॉमिक बॉम्ब जो है, ये फटता कैसे है। अब गौर करना जरा, उसमें होता क्या है। सबसे पहले नंबर पर अगर बात करता हूं तो ये मेरे पास यूं समझ लो न्यूट्रॉन आ गया। अब ये मेरे पास एक अदद यूरेनियम का न्यूक्लियस, जब ये इससे टकराएगा तो इसके नतीजे में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले हैं तो ये मज़ीद 3 यूरेनियम के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं उनके अंदर दोबारा से फिशन पैदा करेंगे। अब ये जो 3 न्यूक्लियाई थे ये मज़ीद 3 न्यूट्रॉन पैदा करेंगे। अब ये 3 न्यूट्रॉन जो हैं मजीद 3 न्यूक्लियाई के अंदर फर्दर फिशन क्या करेंगे, पैदा। टोटल 9 हो गए, तो अब 9 यूरेनियम के न्यूक्लियाई के अंदर फिशन पैदा होगा। अब गौर करना जरा, अब ये 3 पैदा करेगा, ये भी 3, 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 ये भी 3 और ये भी 3। अब ये हर 3 न्यूट्रॉन आने वाले मजीद 3 यूरेनियम न्यूक्लियाई के अंदर फर्दर फिशन पैदा करेंगे। तो इसके नतीजे के अंदर विद इन आ नो टाइम, जिस तरह से आप किसी जगह पर होता है ना, अक्सर यंग जनरेशन होती है, लड़के वैसी वो खून गर्म हुआ पड़ा होता है तो एक को छेड़ो सारे पड़ जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वैसी सिचुएशन है कि आपके पास है क्या चीज़ कि एक यूरेनियम न्यूक्लियाई जैसे ही फिशन होता है, जैसे ही उसका फिशन होता है तो फौरन ही वहां पर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं एंड विद इन नो टाइम कबूम, धमाका हो जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं। तो इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब गौर करना जरा, ये हमारे किसी काम का नहीं, अनलेस आपने बंदे मारने वाला ऐसा चीज है। आपके पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वहां पर क्या काम हो रहा होता है वो जरा देखिएगा। हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें क्या काम होता है
कि वहां पर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। अब कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता कैसे है कि तमाम के तमाम न्यूट्रॉन में से, मतलब 2 निकल रहे हैं या 3, तो 2 अगर 3 निकल रहे हैं तो हम कंडीशन ऐसी पैदा करते हैं कि 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाए और 1 न्यूट्रॉन फर्दर फिशन पैदा करे। तो ये बात याद रखिएगा कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में सारे के सारे न्यूट्रॉन फिशन पैदा करेंगे, जबकि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में तमाम के तमाम न्यूट्रॉन में से 1 न्यूट्रॉन फर्दर फिशन। मतलब ये न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस, 3 न्यूट्रॉन निकले, 2 को एब्जॉर्ब करवा लिया, 1 ने फर्दर फिशन, फिर 3 निकले, 2 को एब्जॉर्ब करवा लिया, फिर 1 ने फर्दर फिशन, फिर 3 निकले, फिर 2 को एब्जॉर्ब करवा लिया, 1 ने फर्दर फिशन पैदा किया। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज, इसके बाद एक टर्म आ जाती है क्रिटिकल मैस एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। ऐसा यूरेनियम का मैस या ऐसा यूरेनियम का वॉल्यूम जिसमें तमाम के तमाम न्यूट्रॉन में से सिर्फ 1 न्यूट्रॉन फर्दर फिशन पैदा करे, ऐसे मैस को क्रिटिकल मैस कहते हैं एंड ऐसे वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। अब देखिएगा जरा, आसान लफ्जों में कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन सस्टेन करने के लिए जो वॉल्यूम या मैस यूरेनियम का चाहिए होता है उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल मैस या क्रिटिकल वॉल्यूम। अब गौर करना जरा, अगर यूरेनियम का मैस, यूरेनियम मैस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल मैस, अगर यूरेनियम का मैस ज्यादा है क्रिटिकल मैस से, तो ऐसी सिचुएशन में जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगा। जाहिर सी बात है, यूरेनियम का मैस अगर रिक्वायर्ड चेन रिएक्शन के मैस से ज्यादा है तो वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगा। अगर यूरेनियम का मैस बराबर है क्रिटिकल मैस के, तो ऐसी सिचुएशन में जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा? कंट्रोल्ड होगा। वो हमारे पास क्या होगा? कंट्रोल्ड होगा। एंड अगर नेक्स्ट चीज की बात करता हूं तो अगर यूरेनियम का मैस लेस होगा क्रिटिकल मैस से, तो ऐसी सिचुएशन में नो फर्दर फिशन, ऐसी सिचुएशन के अंदर वो रिएक्शन खुद को सस्टेन नहीं रख पाएगा। अब नेक्स्ट चीज की बात करती हैं, तो हर चीज को ना कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह से क्लास के अंदर अगर बच्चे बैठे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए टीचर मौजूद होते हैं, इसी तरह से आवाम को कंट्रोल करने के लिए बाहर पुलिस वाले मौजूद होते हैं। मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, जाहिर सी बात है आप काफी हद तक सोशल डिस्टेंसिंग को देख चुके हैं बाहर। खैर, अब अगर नेक्स्ट चीज की बात करते हैं तो गौर के साथ जरा बात सुनिएगा। अब कंट्रोल्ड फिशन जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिपेंड करती हैं न्यूट्रॉन के ऊपर। न्यूट्रॉन ऐसी गोली है जो हर किसी को टकराने के लिए तैयार है। जैसी वो एक गोली यूरेनियम के साथ टकराएगी तो वो मजीद गोलियां पैदा करती हैं। अब वो मजीद गोलियां जो हैं, वो बुलेट्स जो हैं, वो मजीद यूरेनियम न्यूक्लियर के साथ टकराएंगी तो मजीद गोलियां पैदा होंगी और इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैडमियम या बोरॉन रॉड्स का। ये एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रॉन को। अब बच्चे कहते हैं कि इसने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, फिशन हो गया, उसमें क्यों नहीं हुआ? बोरॉन और कैडमियम की ये खासियत है कि वो गुड एब्जॉर्बर है न्यूट्रॉन के विदाउट बिकमिंग अनस्टेबल। तो वो इतनी जल्दी अनस्टेबल नहीं, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन वो अनस्टेबल नहीं होते। तो ये हो गया जी हमारा आज का लेक्चर, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जी। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।